आप देख रहे हैं शतक आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर पुलिस का बड़ा एक्शन, मकान को बनाया मलबे का ढेर। गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर खड़ी गाड़ियों पर भी उतरा पुलिस का गुस्सा, सारी लग्जरी गाड़ियां चकनाचूर। विकास दुबे की जेसीबी मशीन से पुलिस ने किया उसी का घर मटियामेट। वारदात के दिन गैंगस्टर ने इसी मशीन से रोका था पुलिस वालों का रास्ता। गैंगस्टर के घर पर खड़े ट्रैक्टरों को जेसीबी मशीन से उठाकर पटका गया। कबाड़ में तब्दील हुआ अपराधी का राजपाट। घर ढहाने से पहले पुलिस ने निकाले हत्याकांड से जुड़े सभी सुराग, लेकिन नहीं मिला सीसीटीवी का रिकॉर्डर। विकास दुबे साथ लेकर फरार। कानपुर कांड में चौबेपुर थाने के दारोगा विनय तिवारी सस्पेंड। विकास दुबे को पुलिस टीम के पहुंचने की खबर देने का है शक। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे के कॉल रिकॉर्ड में दारोगा का फोन नंबर। आज तक के सवालों से भागे विनय तिवारी। दारोगा के अलावा एक सिपाही और एक होमगार्ड पर भी विकास दुबे से मिले होने का शक। दोनों से एसटीएफ कर रही है पूछताछ। मुठभेड़ में जख्मी एक पुलिसकर्मी ने भी लगाया गंभीर आरोप। दारोगा विनय तिवारी ने नहीं दी थी गैंगस्टर के ठिकाने की पूरी जानकारी। आरोपी विकास दुबे का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। तलाश में पुलिस की 20 टीमें कर रही हैं छापेमारी। और मुझे उम्मीद है कि जो शेष अपराधी हैं इस घटना में और जो मुख्य अपराधी है वो भी बहुत जल्दी कानून के शिकंजे में होंगे। पुलिस के मुताबिक नेपाल फरार होने की कोशिश कर सकता है आरोपी। नेपाल बॉर्डर पर लगाए गए हैं गैंगस्टर के पोस्टर। कानपुर कांड में पुलिस को एक कार की भी तलाश। मुठभेड़ में शहीद हुए सिपाही की हथेली पर लिखा मिला गाड़ी का नंबर। कानपुर में गैंगस्टर के घर पर चली कार्रवाई के दौरान आसपास के इलाकों में दिखा सन्नाटा। विकास दुबे की दहशत के चलते पड़ोसी भी नहीं निकले अपने घर के बाहर। पुलिस की कार्रवाई के दौरान घर पर ही मौजूद थे गैंगस्टर विकास दुबे के पिता। बेटे के बचाव में दलीलें। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी की समीक्षा बैठक। आला अधिकारी हुए शामिल। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस चलाएगी अभियान। प्रियंका गांधी ने आज यूपी के कांग्रेस नेताओं के साथ की बैठक। कानपुर मुठभेड़ में शहीद कांस्टेबल बबलू कुमार को आगरा में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बाद में पैतृक गांव पोखर पांडे में हुआ अंतिम संस्कार। कानपुर के भैरव घाट में एडिशनल एसपी देवेंद्र मिश्रा की बेटी ने किया अंतिम संस्कार। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें दी गई अंतिम विदाई। कानपुर में शहीद पुलिस वालों को रायबरेली में दी गई श्रद्धांजलि। नम आंखों से अंतिम संस्कार। कोरोना के राहत कामों को लेकर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक। कार्यकर्ताओं की थपथपाई पीठ। 7 राज्यों के काम को लेकर हुई बैठक। पीएम मोदी बोले लोगों की सेवा के लिए बीजेपी राजनीति में आई। आप सबने अपनी चिंता छोड़कर खुद को गरीबों, जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया है। ये सेवा का बहुत बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को दिए मंत्र। बोले ये मानव इतिहास की बहुत बड़ी घटना। ऐसे अपने कई साथियों ने अपना शरीर छोड़ दिया। उनका दुखद निधन हो गया। मैं उन सभी साथियों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश के युवा ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक जैसे ऐप बनाने में आगे आए। प्रधानमंत्री करेंगे ज्वाइन। जेपी नड्डा बोले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 5 करोड़ लोगों तक पहुंचाया है राशन। 22 करोड़ से ज्यादा खाने के पैकेट बांटे गए। चीन को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला जारी। लद्दाख सीमा की जारी की सैटेलाइट तस्वीरें। मोदी की चीन का नाम ना लेने पर कांग्रेस ने फिर दागे सवाल। कपिल सिब्बल बोले तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। लाल आंख, आपने क्या लाल आंख दिखाई उस समय? अगर नहीं तो आप चुप क्यों रहे? राहुल गांधी ने सरकार को किया आगाह। लद्दाख की आवाज को अनसुना करना महंगा साबित हो सकता है। बैन के बाद टिकटॉक कंपनी ने बनाई बीजिंग से दूरी। कहा चीन की सरकार को आगे कभी नहीं दिया जाएगा डेटा।
चीन को एक और झटका, योगी सरकार ने खारिज किया कानपुर आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का टेंडर। न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों ने किया टाइम स्क्वायर में प्रदर्शन, चीन के बायकॉट पर दिया जोर। गलवान में चीनी सैनिकों से झड़प पर फिल्म बनाएंगे अभिनेता अजय देवगन, फिल्म का नाम अभी तय नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने बौद्ध धर्म सम्मेलन को किया संबोधित, वर्चुअल संबोधन में बुद्ध के शांति संदेश का किया जिक्र। पीएम मोदी ने कहा 21वीं सदी को लेकर पूरी तरह आशा से भरा हुआ हूं, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने की दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल ने आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 2 आतंकवादी मार गिराए गए। श्रीनगर में हुए शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा झारखंड, मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि। जयपुर में शहीद कर्नल आशुतोष की मां ने बेटे के जन्मदिन पर लगाया पौधा, कश्मीर में शहीद हुए थे कर्नल आशुतोष। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में दर्ज हुआ अब तक का सबसे बड़ा उछाल, 24 घंटे में कुल 22,771 नए मरीज। 24 घंटे में कोरोना से देश भर में 442 लोगों की मौत, अब तक 18,655 लोगों ने तोड़ा दम। देश भर में अब तक करीब 4 लाख लोग दे चुके हैं कोरोना को मात, रिकवरी रेट 60% के करीब। देश में कोरोना मामलों की कुल संख्या 6,48,000 से ज्यादा, संक्रमण के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर हिंदुस्तान। 6,74,000 मामलों के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर है रूस। 2 दिनों में भारत में रूस से ज्यादा केस होना तय। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार और तेज, 24 घंटे में अभी तक के सबसे ज्यादा 6,364 नए मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 1,92,000 से ज्यादा, अब तक 8,376 मरीजों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,000 के पार, 24 घंटे में 55 मरीजों की जान गई। दिल्ली में कुल मामले 97,000 के पार, 24 घंटे में 2,505 नए मरीज आए सामने। 24 घंटे में 4,280 नए मरीजों के साथ तमिलनाडु में कुल मामले 1,07,000 के पार, कोरोना से एक दिन में 65 लोगों की मौत। तमिलनाडु के कई जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया गया, चेन्नई में 6 जुलाई से अगले आदेश तक जारी रहेगी पाबंदी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में भी 6 जुलाई से एक हफ्ते के लिए टोटल लॉकडाउन, बढ़ते संक्रमण के चलते प्रशासन अलर्ट पर। 24 घंटे में बीएसएफ के 45 जवान हुए कोरोना पॉजिटिव, बीएसएफ में अब तक कुल 1,312 केस। दिल्ली से सटे नोएडा के सीएमओ को भी हुआ कोरोना, भेजे गए आइसोलेशन वार्ड। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से अब तक करीब 5 लाख भारतीयों की वतन वापसी, सबसे ज्यादा 94,000 लोग केरल लौटे। सफदरजंग अस्पताल के एमएस की डराने वाली भविष्यवाणी, बोले जुलाई के आखिरी तक कोरोना मरीजों की संख्या 20 लाख तक पहुंचने की आशंका। यूपी के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी हुए कोरोना संक्रमित, योगी सरकार के 2 मंत्री अब तक कोरोना की चपेट में। हिसार से बीजेपी सांसद ब्रिजेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव, संसदीय क्षेत्र का 3 दिन पहले किया था दौरा। आईटीबीपी पर कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 34 जवान संक्रमित। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव, 1 जुलाई को सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम से की थी मुलाकात। मुंबई में 2 दिन से जारी है मूसलाधार बारिश, बरेली के ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर हाईवे पर भर गया है पानी। मुंबई के हिंदमाता इलाके में सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक की रफ्तार पर पड़ा है असर। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में कॉलोनी के आगे भरा पानी, बच्चों ने की जमकर मौज मस्ती। मौसम विभाग के मुताबिक रात 11:30 बजे फिर समंदर में आएगा हाई टाइड, लोगों को बीच पर नहीं जाने की सलाह। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जोरदार बारिश, सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, आने जाने में परेशानी। ठाणे में भारी बारिश के बाद जलजमाव, ट्रैफिक पर पड़ा है असर। महाराष्ट्र के धुले में भारी बारिश के बाद सड़क पर आया सैलाब, बाइक सवार बाल बाल बचा। पटना में मूसलाधार बारिश के बाद कई मोहल्लों में भरा पानी, राजेंद्र नगर, लोहानीपुर, बहादुरपुर और कंकड़बाग सबसे ज्यादा प्रभावित। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर 2 जगह भूस्खलन, रास्ता बंद होने से सैकड़ों श्रद्धालु फंसे। यूपी के बलरामपुर में पहाड़ी नालों में आई बाढ़, दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुसा। प्रयागराज में आकाशीय बिजली गिरने से 6 की मौत, 9 घायल। बिहार के भोजपुर में बिजली गिरने से 7 की मौत, आधा दर्जन लोग जख्मी। बिहार के सारण में आकाशीय बिजली गिरने से 5 की मौत, 7 घायल। गाजियाबाद में शादी के 4 दिन के बाद पति पत्नी ने किया सुसाइड,
पति कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था कॉमर्स, पति मल्टीनेशनल कंपनी में थी एचआर मैनेजर। महोबा में पुलिस ने अवैध असलाहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, 2 सगे भाई गिरफ्तार। जयपुर एयरपोर्ट पर तस्करों से 32 किलो सोना बरामद, 16 करोड़ आंकी जा रही है इसकी कीमत। दुबई से जयपुर पहुंची फ्लाइट से लाया गया था सोना, इमरजेंसी लाइट की बैटरियों में की गई सोने की तस्करी। पुणे में गोल्ड मैन के नाम से मशहूर शंकर कुराड़े ने बनवाया सोने का मास्क, 3 लाख रुपए में हुआ है तैयार। ग्रेटर नोएडा के दादरी में मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में पुलिस कर्मियों से भरी बोलेरो की भीषण टक्कर, 5 पुलिसकर्मी समेत 7 घायल। दिल्ली दंगों की जांच में जुटी पुलिस को मिले विदेशी फंडिंग के सुराग, दंगों के एक आरोपी ने मलेशिया जाकर जाकिर नाइक से की थी मुलाकात। दिल्ली में आज फिर खुली जामा मस्जिद, शाही इमाम बुखारी के करीबी की कोरोना से मौत के बाद मस्जिद को किया गया था बंद। हिसार में सतरोल खाप ने बीजेपी नेता सोनाली फोगाट को दी चेतावनी, मर्यादा में रहकर करे बयानबाजी। 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले में बीजेपी कार्यकर्ता समेत 5 परिजन घायल, टीएमसी नेता पर हमले का है आरोप। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस हिरासत के बाद एक और मौत पर उठे सवाल, विवादित सब इंस्पेक्टर और उनकी टीम पर है पिटाई का आरोप। शिवपुरी में जिला शिक्षा अधिकारी समेत 3 क्लर्क पर एफआईआर, एक बाबू को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप। सीहोर में जाली नोट छापने वाला गिरोह शिकंजे में आया, 5 आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में एक और टीडीपी नेता की गिरफ्तारी, पुलिस ने कोलू रविंद्र को हत्या के केस में किया है गिरफ्तार। सोनीपत में गत्ता फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान। पाली में हनुमान मंदिर में फिर हुई चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। दुनिया भर में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 1 करोड़ 12 लाख के पार, 5,30,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन की सीनियर अधिकारी को हुआ कोरोना, अन्य करीबियों की जांच। कोरोना के चलते ईयू देशों में अमेरिकी पर्यटकों के आने पर लगी रोक, यूरोप में दोबारा कोरोना फैलने की जताई गई है आशंका। ब्रिटेन में लंबे लॉकडाउन के बाद खुले पब और बार, प्रिंस विलियम भी बार में आए नजर। एक बार फिर चीन के समर्थन में आया डब्ल्यूएचओ, कहा चीन ने कोई जानकारी नहीं छिपाई। जीन कैस्टेक्स बने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री, कोरोना से हुए नुकसान की भरपाई पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर नस्लभेद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे हजारों लोग। दक्षिणी जापान में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ का कहर, करीब 75,000 लोग फंसे। पाकिस्तान के शेखपुरा में एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन और वैन की टक्कर, 19 सिख श्रद्धालुओं की मौत। अमेरिका के लुसियाना में एक छोटे विमान को हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग, बस के डैश कैम में कैद हुई हैं तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।